लाख से ज़्यादा 22 करोड़ से ज़्यादा लोग जो अनुमानित संख्या में जो लोग कुंभ के समय कुंभ उपस्थित हुए थे, उन सब लोगों ने निश्चित रूप से इसको अनुभव भी किया है और इसके बारे में अनेक लोगों ने इसके बारे में अपनी अनुशंसाएं भी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब तक कुल मिलाकर के 315 परियोजनाएं आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में नमामि गंगे मिशन द्वारा पूरे गंगा के प्रवाह क्षेत्र के साथ साथ में गंगा की सहायक नदियों पर भी ली गई हैं, जिनकी कुल लागत अब तक हम 28,854 करोड़ रुपए के योजनाएं स्वीकृत कर चुके हैं और इनमें से 9,000 करोड़ रुपए की लागत की लगभग 132 से ज़्यादा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इनके स्पष्ट परिणाम भी अब माननीय प्रधानमंत्री जी दिखाई देने लगे हैं। पूर्व में जो गंगा एक्शन प्लान के तहत जो काम जिनका जिक्र मैंने किया, उसके तहत जो काम हुए थे और उनके फेल्योर के पीछे जो कारण थे, उनसे सीख लेते हुए आपके मार्गदर्शन के अनुरूप हमने एक नई प्रणाली, हाइब्रिड एन्युटी प्रणाली, ऐसी जो है गंगा नेशनल गंगा मिशन, नमामि गंगे मिशन के कार्यक्रमों में ली है और उसमें आने वाले 15 वर्षों तक उसके संचालन और रखरखाव पर भी हमने जो है उसी कंसेशनर को जिम्मेदारी दी है, ताकि लंबे समय तक हम उन परियोजनाओं को सुचारू रूप से चला सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी, गंगा एक्शन प्लान के तहत गिने चुने 1, 2, 3, 4 शहरों में टुकड़ों में, जैसा मैंने कहा, काम हुआ था, लेकिन आपके मार्गदर्शन में हमने इस नमामि गंगे मिशन में 97 शहर, 100 में से केवल 3 कम से ऐसे शहरों में, और साथ ही साथ गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए 4600 ऐसे गांव जिनको गंगा ग्राम की हमने आपके मार्गदर्शन में जिनको नाम दिया, उन सब जगह पर एक साथ समन्वित स्वरूप से हमने प्रयास किया और उसी के कारण से आज गंगा के पानी की शुचिता में ये प्रभाव दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बार बार हम सब लोगों से ये आग्रह रहा, आपका निर्देश रहा कि जन जन को जोड़ना इसके लिए आवश्यक है और इसी के लिए हमने गंगा प्रहरी और ऐसे अनेक संगठनों को साथ खड़ा करके और हमने इस मिशन को जनता के साथ में, आम जन के साथ में जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किया है, जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम ऐसे गंगा तट पर बसे हुए शहर, कस्बों और गांवों में दिखाई देने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गंगा में शुचिता के साथ साथ में अविरलता भी बनी रहे, ऐसा आपका स्पष्ट मार्गदर्शन और निर्देश था और इसके लिए हमने ई फ्लो की अधिसूचना भी जारी की है और उसके साथ साथ में इस जल की एफिशिएंसी को बढ़ाना और गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कैचमेंट एरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी हमने समन्वित संकलित प्रयास अपने विभाग के द्वारा और साथ साथ में अन्य लाइन मिनिस्ट्रीज के साथ में मिलकर, प्रदेशों के साथ मिलकर के हमने किए हैं। गंगा नदी के ट्रीटेड सीवरेज को रिसाइकल और रीयूज करना, जैसा आपने नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग में जो है पूरे आग्रह के साथ में जो बात कही थी, उस दिशा में भी हमने काम करना प्रारंभ किया है। आज मथुरा की रिफाइनरी को 2 करोड़ लीटर पानी जो पहले गंगा नदी से वो लेते थे, अब उसकी जगह हम ट्रीटेड रिसाइकल्ड वाटर उनको दे रहे हैं। इससे गंगा नदी के पानी का से जो निष्कासन उसके कारण से होता था वो रुका है। अभी बिहार की पिछले दिनों जिन परियोजनाओं का आपने उद्घाटन किया, उस लोकार्पण के अवसर पर भी ये विषय आपके संज्ञान में हमने लाने का प्रयास किया था कि उस पानी को भी रिसाइकल और रीयूज, रिसाइकल्ड पानी को रीयूज किस तरह से किया जा सके, उस दिशा में हमने पहल प्रारंभ की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गंगा को 60% से अधिक जो प्रदूषण मिलता है वो केवल 10 शहरों पर से ही मिलता है। ऐसे बड़े शहरों में 100% जो है ट्रीटमेंट हो जाए, इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गंगा की सहायक नदियों में बेसिन अप्रोच के तहत यमुना, रामगंगा, काली, गोमती, सरयू, गंडक, घाघरा इत्यादि नदियों पर हम प्रभावी काम कर रहे हैं। 2649 MLD की ऐसी उपचार क्षमता बनाने के लिए सहायक नदियों पर 38 सीवरेज परियोजनाएं, जिनकी लागत 7,650 करोड़ रुपए होगी, हमने काम प्रारंभ कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरिद्वार, ऋषिकेश और मुनि की रेती में वर्ष 2035 तक के लिए STP क्षमता का, जो 35 तक के लिए प्रभावी रहेगी, ऐसी STP क्षमता का विकास हो चुका है। प्रयागराज में भी
सीवरेज नेटवर्क परियोजना पूरी कर ली गई है। 100 साल से अधिक पुराना सीसामऊ नाला, जब आप गंगा काउंसिल की मीटिंग के समय कानपुर पधारे थे तब आपने प्रत्यक्ष वहां जाकर के देखा भी था, वहां खड़े रह करके आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां सेल्फी भी ली थी। वो आज बंद हो गया है और वो निश्चित रूप से लोगों के लिए बदले हुए स्वरूप में कौतूहल का विषय बना है। कानपुर में चमड़ा उद्योग की टैनरीज के कारण से होने वाले प्रदूषण के लिए भी एक ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो चुका है, जिससे वहां से ट्रीटमेंट के बाद में ही पानी जो है उस पानी का पुनः उपयोग के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पानी ट्रीटमेंट के बाद में ही नदी में आए इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, घाट और मोक्षधाम के तहत नमामि गंगे के मिशन के तहत इस दिशा में भी हमने प्रभावी काम किए हैं। पिछले दिनों बिहार के लोकार्पण के अवसर पर जो पटना शहर में जिस तरह का रिवर फ्रंट बनाया गया है उसके बारे में आपने जिस तरह से हमें आशीर्वाद दिया, निश्चित ही उसके कारण से हमारा उत्साहवर्धन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गंगा के किनारे बसे हुए 4,600 से ज्यादा गांवों को आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हमने निर्मल ग्राम बनाया और अब उन गांवों में हम जैविक खेती में को बढ़ावा दे रहे हैं। गंगा नदी के किनारे के 5 किलोमीटर तक ऐसी जैविक खेती की व्यापक परियोजनाएं हमने आपके आशीर्वाद से ली है। वनीकरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हमने वैज्ञानिक तरीकों से अफॉरेस्टेशन हो, वहां पेड़ लगाए जाएं, इस दिशा में भी हमने काम प्रारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन सारे सम्मिलित प्रयासों का निश्चित रूप से परिणाम अब दिखाई देने लगा है। आज उत्तराखंड की इन जिन परियोजनाओं का आपके माध्यम से राष्ट्र को जो है अर्पण हो रहा है, उसके बाद में ऋषिकेश गंगा के उद्गम स्थल से लेकर हरिद्वार तक कुछ एक आध छोटा सा काम अभी बाकी है। कुंभ से पहले मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि गंगा नदी का पानी इस पूरे स्ट्रेच में आगामी कुंभ के समय आचमन के योग्य होगा। इसको हम आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में सुनिश्चित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने विभिन्न कार्यक्रमों के अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त, जैसा मैंने कहा कि अब की बार अपने पूरे देश में हर एक गांव में हर घर तक पीने का पानी, स्वच्छ पानी और समुचित मात्रा में पानी हर परिवार को मिले, ऐसा 2019 में लाल किले से संकल्प देश के सामने रखा था। और उस संकल्प के माध्यम से आपने कहा था कि 2024 तक हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। 15 अगस्त 2019 को जब आपने घोषणा की थी तो मात्र 18.93 लगभग 19 करोड़ जो ग्रामीण आवास हैं उनमें मात्र 17% यानी 3.23 करोड़ घरों तक ही केवल जो है घर पे पीने का पानी पहुंचता था। आपके आशीर्वाद से, आपके सतत मार्गदर्शन से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज हम लोग 5 करोड़ 53 लाख घरों तक यानी 2 करोड़ 30 लाख घरों तक हम पीने का पानी पहुंचाने में सफल हुए हैं। पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने हमें जिस तरह से अपने भाषण में आशीर्वाद दिया, मैं उसके लिए भी मंत्रालय की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, 1,55,000 हैबिटेशंस तक हम पीने का पानी 100% कवरेज कर चुके हैं। देश के 50,000 गांव आपकी इस योजना के माध्यम से आज 100% कवर्ड गांव हैं। देश के 387 ब्लॉक्स 100% कवर हो गए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, 12 जिले ऐसे हैं जिसमें आज एक भी घर पीने के पानी की इस सुविधा से शेष नहीं है। क्वालिटी अफेक्टेड एरिया, जहां पीने के पानी में अशुद्ध होने के कारण से जो समस्याएं आती थी, उस समस्याओं के समाधान के लिए, हम स्थायी समाधान के लिए हम पूरे परिश्रम के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष के अंत तक हम ऐसा एक भी हैबिटेशन बाकी नहीं रखेंगे जिसमें पीने का पानी जो है उसकी क्वालिटी खराब हो और उसके कारण से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी, ग्राम पंचायतों का रोल, जैसा मैंने कहा कि इस योजना की सफलता के लिए बहुत क्रिटिकल है। आज आपने ये जो आज मार्गदर्शिका का आपके कर कमलों द्वारा जो लोकार्पित होनी है, निश्चित ही इसके माध्यम से गांव में बैठे लोग अपनी परियोजनाओं को ओन करते हुए उनका संचालन कर पाएंगे। आपकी भावना के अनुरूप हम इन सब कामों में सफल होंगे। देश को जल समृद्ध बनाने के लिए, देश में जल संरक्षण का वातावरण बनाने के लिए, देश में जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए लोगों का मार्गदर्शन करने, जन चेतना जागरण करने के लिए
जल के जमीन में पुनर्भरण के लिए एक अटल भूजल योजना के माध्यम से डिमांड साइड मैनेजमेंट की एक नई चेतना देश में जागरण करने के लिए आपके मार्गदर्शन में जो पहल हुई है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत सारा अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना पर आधारित लघु चलचित्र का प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड, जहां भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी एवं कई अन्य पावन नदियों के संगम से बनने वाली नदी को देवप्रयाग से राष्ट्रीय नदी गंगा के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2014 में उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट की कुल क्षमता मात्र 61.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी, जिसकी वजह से दूषित जल गंगा में मिल रहा था। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत गंगा को उत्तराखंड में अविरल और निर्मल करने के लिए गंगा की मुख्य धारा पर बसे 17 शहरों में कुल 32 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिसमें 153 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए एसटीपीज का निर्माण एवं पुराने 61.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एसटीपी में से 45 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एसटीपीज को अपग्रेड करना शामिल है। गंगा जी की स्वच्छता, गंगा जल की स्वच्छता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर हैं, वहां बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 521 करोड़ की लागत से निर्मित सीवेज व्यवस्था का लोकार्पण कर रहे हैं। इनमें से हरिद्वार में जगजीतपुर एसटीपी एवं जगजीतपुर और सराय में अपग्रेडेड एसटीपी, ऋषिकेश में लक्कड़ घाट एसटीपी, मुनि की रेती में चोरपानी एसटीपी, चंद्रेश्वर नगर एसटीपी और बद्रीनाथ में 2 नए एसटीपी शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता साल 2014 के मुकाबले लगभग 3.5 गुना बढ़कर 214.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा जल की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। आज प्रधानमंत्री चंडी घाट पर बने गंगा संग्रहालय का भी लोकार्पण कर रहे हैं। गंगा संग्रहालय के माध्यम से गंगा की सांस्कृतिक महत्ता, जैव विविधता और नदी संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री रोइंग डाउन द गैंजीज बुक का अनावरण भी कर रहे हैं। ये पुस्तक गंगा के अद्भुत जैविक संसार का एक चित्रात्मक वर्णन है। उत्तराखंड वासियों की जन भागीदारी और नमामि गंगे अभियान के संगठित प्रयास के परिणाम अब दिख रहे हैं। उत्तराखंड में गंगा अविरल और निर्मल हो रही है। नमामि गंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे भगीरथ प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आज उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित जगजीतपुर हरिद्वार 68 MLD, जगजीतपुर एवं सराय उच्चीकरण 27 एवं 28 MLD, लक्कड़घाट ऋषिकेश 26 MLD, मुनि की रेती ढालवाला 7.5 एवं 5 MLD, श्री बद्रीनाथ जी में निर्मित 1.01 MLD एवं चंडी घाट रिवर फ्रंट हरिद्वार में
और इस वक्त हाथरस से एक बहुत बड़ी खबर